तो गाइज अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन टेक का 11 पॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमारा हो गया टाइप टाइप 11 11वां पॉइंट है और हमारा क्या चल रहा है टॉपिक। अभी क्वेश्चन टैग चल रहा है, क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में आपको ये समझाना चाहूँगा कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सपोज कीजिए जैसे कि कैन हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कुड हैव बीन, ऐसे करके हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि आखिर हम क्वेश्चन टेक बनाएं किसका। ठीक है, रूल वही फॉलो रहेगा जो मैं पहले बता रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाइए क्वेश्चन टेक, और पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन टेक नेगेटिव में बनाते। अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। सपोज कीजिए, है ना, कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे लिख दिया आई। ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बच्चे कर नहीं पाए थे जब ये क्वेश्चन आया था। आई हैव बीन टू दिल्ली। अब ये क्या है कि इसका क्वेश्चन टेक बताइए। आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली से होकर आ गया हूँ, है ना, मैं दिल्ली से होकर आ गया हूँ, यानी मैंने दिल्ली देखी है, आई हैव बीन टू दिल्ली। तो अब ये पूछे कि इसका क्वेश्चन टेक बताइए। अब मैं आपको ऑप्शन देना शुरू कर रहा हूँ कि बताइए इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा। ए ऑप्शन कहता है हैवेंट आई। बी ऑप्शन आपसे कहता है हैवेंट बीन टू आई। फिर सी ऑप्शन कहता है हैवेंट हैवेंट बीन टू मी, ऐसे। और डी ऑप्शन आपको ऐसे दे दे, आपको लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे हैवेंट, इरेज कर दे दे इसको। बी ऑप्शन आपको ऐसे दे दे हैवेंट बीन हैवेंट बीन आई टू। अब मुझे मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे और कहे कि बताइए इसमें से क्वेश्चन टैग कौन सा है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये अब ये कैसा क्वेश्चन टैग पूछ लिया इसने, आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली से होकर आ गया हूं ना, इसका क्वेश्चन टैग कैसे होना है। तो यार बहुत सिंपल है, पहले देखो सेंटेंस कैसा है, सिंपल है ना, सिंपल है। तो ये वाक्य सिंपल है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे जब भी कोई भी ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, मतलब इस तरह का हैव बीन ये आते हैं, इस तरीके से आते हैं। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर आपको ऐसे दे देता है कैन हैव दे दे, या आपको ऐसे दे दे कैन हैव बीन दे दे, या फिर आपको ऐसे दे दे कैन बी, ऐसे आपको ऐसे भी दे दे, लाइक फॉर एग्जाम्पल्स ऐसे दे दे बेटा विल बी, आपको ऐसे दे दे विल हैव बीन दे दे, आपको ऐसे दे दे विल हैव। इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से दे रहा है। अब ऐसे ना कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से आ जाए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे मैं मान लीजिए ले लेता हूँ, मे को ले लेते हैं, मे भी दे दे, मे हैव मे हैव दे दे, या फिर आपको क्या दे दे मे हैव बीन दे दे, या फिर आपको इस तरीके से दे दे ऐसे हैज़ बीन टू। अभी मैं करा रहा हूँ इसका एग्जांपल, मैंने पीछे रोक दिया है, अभी ये समझा। ऐसे दे दे हैव बीन टू, ऐसे आपको दे दे इस तरीके से, आपको हैड बीन टू, आपको ऐसे दे दे ऑप्शन लीजिए विल हैव टू, आपको एक में दे दे ऐसे लाइक मे हैव टू, मे हैव टू। समझ में आ रहा है। अगर इस तरीके का कोई भी हेल्पिंग वर्ड देता है, ऐसा कोई भी हेल्पिंग वर्ड देता है, ऐसा कोई भी हेल्पिंग वर्ड देता है, या फिर आपको ऐसे दे दे लीजिए, आपको दे दे इज बीइंग, आपको ऐसे दे दे एम एबल टू, या फिर आपको ऐसे दे दे वाज
एबल फॉर, ऐसे दे दे तो इस तरीके से दे दे, या फिर मान लीजिए एक एग्जांपल ऐसे दे दे, इस तरीके से भी दे दे आपको, विल बी एबल टू, ऐसे दे दे। तो इनका ऐसे जब इस तरीके के सेंटेंस दे दे, ऐसी हेल्पिंग वर्ड दे दे, ऐसी इस तरह की हेल्पिंग वर्ड दे दे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, माइंड में सेट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए बेटा, कि इनमें से क्वेश्चन टेक सिर्फ पहले वाली हेल्पिंग वर्ड का बनेगा। क्वेश्चन टेक किसका बनेगा? सिर्फ पहली वाली हेल्पिंग वर्ड का बनेगा, यानी हैज़ का क्वेश्चन टेक बनेगा, हैव से बनेगा, हैड से बनेगा। ये जो दे रखे हैं ये बीच में, इनका कोई मैटर नहीं होता, ये सब घुमाने के लिए होता है। बिल का, मे का, इज का बनेगा, एम का बनेगा, वाज का बनेगा, विल का बनेगा, इनका क्वेश्चन टेक बनाएंगे सिर्फ। जैसे कैन का, विल का, विल का, विल का, मे का, मे का, मे का, ऐसे और भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, मैंने इतनी दे दी है, ठीक है। लो एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मान लीजिए अब वुड दे देता आपको, ऐसे वुड हैव, तो वुड का सिर्फ क्वेश्चन टेक बनाएंगे। मान लीजिए ऐसे दे देता वुड भी, तो वुड का सिर्फ क्वेश्चन टेक बनाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद कोई टीचर वगैरह आपको बताता हो कि ऐसा भी होता है, मोस्टली तो नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे दे दे वुड हैव बीन, तो क्वेश्चन टेक सिर्फ वुड का बनेगा, तो इनका क्वेश्चन टेक बनता है, सिर्फ इनका क्वेश्चन टेक। तो अब आ जाओ लाइन पे, आई हैव बीन टू दिल्ली, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन टेक का मार्क लगा है, बताता है, कह रहा है कि क्वेश्चन टेक बताइए कौन सा है। तो बताओ यार, सिंपल सी बात है, काट दो, उड़ा दो यार। ये देखिए, सिर्फ क्वेश्चन टेक किसका बनेगा? सिर्फ हैव हेल्पिंग वर्ब का बनेगा, सिर्फ हैव हेल्पिंग वर्ब का बनेगा। ये बीन टू का कोई रोल नहीं रहेगा क्वेश्चन टेक में। तो देखो यहाँ बीन टू दे दिया, काटो यार, यहाँ भी दे दिया, हटाओ ना, इसको भी हटाओ ना। राइट आंसर ए, बस ये बन जाएगा, क्योंकि ये सिंपल था। तो सिंपल का क्वेश्चन टेक नेगेटिव में बनता है, तो सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हैव जाती और यहाँ पे ऐसे नॉट लगता और आई का आई, ये बन जाता है क्वेश्चन टेक। ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए है, ए पे टिक लगाइए, आपके एक नंबर डन 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 डन। समझ में आ रहा होगा आपको, तो ये बन जाएगा आई हैव बीन टू दिल्ली हैवंट आई, आई हैव बीन टू दिल्ली हैवंट आई। ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना। आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा, आई होप। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, आपको फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने के लिए मैंने ये 11 पॉइंट टाइप क्यों बनाया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने खुद देखा, डीएसएसबी ने, एसएससी ने पूछ रखा था, बच्चे नहीं कर पाए, ठीक है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता, 33 करके दे देता, क्वेश्चन नंबर 33, और यहाँ पे लिख देता ऐसे करके, she has been working since 1985 क्वेश्चन मार्क। अब क्या है कि इसका क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा। पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है hasn't been she, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है she hasn't been, सी ऑप्शन दिया जाता है आपको, सी ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है ऐसे hasn't, थोड़ी स्पेलिंग सही लिख देते हैं, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ने ये क्या लिख दिया, hasn't she, और एक डी ऑप्शन में मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे लिख दिया मैंने। चलो एक ऑप्शन ये भी ले लेते हैं, hasn't her। तो अब बताओ कौन सा वाला ऑप्शन होगा। तो वेरी सिंपल, आप कहेंगे कि सर आपने हमें बताया था कि जब ऐसे हैज़ बीन हैव बीन आ जाता है तो सिर्फ क्वेश्चन टेक किसका बनाया जाता है, क्वेश्चन टेक सिर्फ मैन पहली वाली हेल्पिंग वर्ब का बना जाता है। ये जो हैव बीन आए इनका कोई रोल नहीं होता क्वेश्चन टेक में, इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये घुमाने के लिए, फंसाने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन उड़ाते चलिए, बीन आ गया, बीन का क्वेश्चन टेक नहीं बनेगा, इसमें भी आया नहीं बनेगा। अब बच्चे ये दोनों, तो हमें पता है कि हम क्वेश्चन टेक किसका बनाएंगे, हम क्वेश्चन टेक इसका बनाएंगे सिर्फ हैज़ का। तो हैज़ में ये सिंपल था तो यहाँ पे नोट आता है ना, हैज़ का हैज़ आएगा यहाँ पे, और ये सिंपल वाक्य था तो नेगेटिव बनता, और सब्जेक्ट का सेम सब्जेक्ट आ जाता बेटा यहाँ पे, ये बनता ऐसे, ये बनता हैजंट शी। और यहाँ पे देखिए क्या ले रहा है, इसमें एक हैजंट शी और इसमें हैजंट हर है, हर
क्वेश्चन टेक में कभी भी ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, क्वेश्चन टेक में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इस माइंड को सेट कर लीजिए। ओके, कभी भी नहीं आएगा, तो दिस पोर्शन इज रॉन्ग, राइट इज ए, हैजंट शी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि किसी वाक्य के अंदर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब देते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन टेक पहली वाली हेल्पिंग वर्ब का ही बनाया जाएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चल रहा है हमारा क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन टेक का 11वां टाइप चल रहा है। इसके बाद फिर 12वां पढ़ाएंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए 11 क्वेश्चन है और यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे कि इज she is being insulted ठीक है ना, insulted in front of me, ऐसे पूछ ले। शी हैज़ बीन, शी इज़ बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ मी, उसकी बेइज्जती हो रही है मेरे सामने उसकी इंसल्ट की जा रही है, ठीक है, ऐसे दे दिया क्वेश्चन। आप पूछे बताइए इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा। तो पहला ऑप्शन इजंट शी, बी ऑप्शन में फिर देता है आपको इजंट बिंग शी, फिर सी ऑप्शन में देता है आपको ऐसे करके इजंट हर, और डी ऑप्शन में आपको दे दे ऐसे इजंट, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हल्का सा, और ये बन गया हमारा बिंग। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए आप। तो आप कहेंगे सर आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि जब बीइंग बीइंग आएगा, बीइंग का कोई मतलब ही नहीं है, जो क्वेश्चन टैग होगा सिर्फ इज का बनेगा। तो इसमें बीइंग आया काट दिया, इसमें बीइंग आया काट दिया, और क्वेश्चन टैग में ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता, ये भी काट दिया। तो राइट आंसर ए, इजंट शी। जिसका हो जाएगा शी इज़ बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ मी, इजंट शी, उसकी मेरे सामने इंसल्ट की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है ना, ऐसे। तो आई होप आपको समझ में अब आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और लेंगे बस लास्ट, फिर इसके बाद मुझे लगता है, उम्मीद है, आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब इसे एग्जामिनर कितना भी घुमाए, कैसे भी पूछे, आप नहीं घूम सकते। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे आपको दे दे ही विल बी एबल टू डू इट, और मैंने लिख दिया वॉन्ट विल बी ही, और ये क्वेश्चन मार्क का निशान। अब आपसे एग्जामिनर कहे कि बताइए इसमें से कौन से पार्ट में गलती है, सी ऑप्शन है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नो एरर। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आप देखिए, ही विल बी एबल टू डू इट, वह इसको कर पाएगा, वह इसको कर सकेगा, ठीक है, वैसे कर पाएगा, वैसे कर सकेगा, ठीक है। वॉन्ट सॉरी, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हल्का सा, हाँ, इसको ऑप्शन में अब मैंने ऐसे लिख दिया। तो वॉन्ट बी ही, क्या ऐसा सही है? ये क्वेश्चन टेक ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन टेक किसका बनेगा, सिर्फ मैन पहली वाली हेल्पिंग वर्ब का बनेगा। ये जो बी एबल टू, इनका कोई रोल नहीं होगा। तो दिस पोर्शन इज रॉन्ग। यहाँ पे सिर्फ क्या आना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ आना चाहिए था आपका ऐसे वॉन्ट ही, बस बी नहीं आएगा। सिर्फ ये ऐसे दे देते, ऐसे हेल्पिंग वर्ब देता है ही विल बी एबल टू डू इट, तो सिर्फ ये जो पहली वाली जो मेन वर्ब की फॉर्म है, जो मेन जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिर्फ उसी का क्वेश्चन टेक बनाइए। इसके साथ जो लगे हुए ऐसे ना बी, बीइंग, बीन, इनका कोई मतलब नहीं होगा। तो सिर्फ क्वेश्चन टेक इसका बनेगा। एक क्वेश्चन टेक और देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरीके से कि दे कैन हैव डन इट, वह इसको कर सकते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन टेक पूछे, मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन टेक पूछने का तरीका चेंज कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया
ऐसे करके कांट कांट हैव दे, क्या लिखा मैंने, कांट हैव दे, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब पूछ रहा है आपसे कि कांट हैव दे, जो कांट हैव दे लिखा है जो अंडरलाइन है, इसके स्थान पर इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आएगा बताइए। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है यहाँ पर खाटू श्याम इंग्लिश वाले की तरफ से। द फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे कांट कांट देम। बी ऑप्शन है हमारा कांट दे, कांट दे हो गया हमारा ये ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है हमारा, कांट कांट दे। और सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे कांट हैव देम है हमारा। और जो डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है हमारा नो इम्प्रूवमेंट, क्या है हमारा, नो इम्प्रूवमेंट है। तो बताओ बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा, बताइए, टेल मी। क्या कांट देम आएगा या कांट दे आएगा, या ये वाला सही है, अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाइए आप, या फिर कांट हैव देम आएगा, बताइए कौन सा राइट होगा। तो आप बताइए कि सर आप हमें यही पढ़ा रहे हैं कि जब ऐसे दो दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए और ये सिंपल है तो इसका क्वेश्चन टैग सिर्फ इसका बनेगा, कैन का बनेगा, कैन का, सिर्फ हैव का कोई रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे हैव लगाए हैं तो ये तो गलत है, ऊपर पहली गलत है। जब पहली गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट तो आएगा नहीं। नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि ऊपर सही होगा तो लगाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर आपने बताया कि सर जब यहाँ पे सब्जेक्ट होता है तो क्वेश्चन टेक में सब्जेक्ट को ही लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, देम ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो गलत हो गया। कैन नॉट हैव, सर दो दो जब हेल्पिंग वर्ब होंगी कैन हैव तो सिर्फ कैन को लेते हैं, हैव को नहीं लेते, तो ये भी सर गलत है। तो राइट आंसर बी। देखिए कैन की हेल्पिंग, ये सिंपल था तो कैन को लिया और इसके साथ नॉट लगा और सब्जेक्ट दे का दे आ गया, तो यही वाला ऑप्शन राइट है। तो गाइज इसी प्रकार से हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर एरर आते हैं क्वेश्चन टेक के। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप 11 क्वेश्चन टेक का। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन टेक का 12वां टाइप, और मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब इसके आगे से जो भी जितने भी क्वेश्चन टेक आएंगे वो थोड़े टफ होंगे।